दोस्तों, मोदी जी कर्नाटक में क्या कुछ नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। हमको गाली दी गई, वोट दे दो, मुझे मशरूम खाने को लेकर ट्रोल किया गया, वोट दे दो, हमको केरला स्टोरी पर वोट दे दो, हमको बटला हाउस पर वोट चाहिए, हमको राजस्थान में हुए ब्लास्ट पर वोट दे दो, क्योंकि ये सब कांग्रेस की बड़ी देन है। इसलिए ये सब को देखते हुए कर्नाटक में हमको वोट दे दो। लेकिन क्या मोदी जी अपने गुजरात को लेकर वोट मांगते हुए नजर आए? क्या मोदी जी ये बताते हुए नजर आए कि उनके अपने ही गृह राज्य में, जहां पर उनकी ही सरकार पिछले 27 सालों से सत्ता में है, जहां पर गुजरात में खुद प्रधानमंत्री जो अभी हैं वो पहले सीएम हुआ करते थे गुजरात के, सालों वहां पर शासन किया है, वहां पर पिछले 5 सालों में 40,000 महिलाएं जो है दोस्तों वो गायब है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 5 सालों में मोदी जी के गुजरात में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब है। ये बताने की जहमत क्या मोदी जी ने अपनी सभाओं में की? चलिए नहीं बताएंगे। कैसे बताएंगे? किस मुंह से बताएंगे कि उनके अपने ही गृह राज्य में इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है? और इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आप भी चौंकिएगा दोस्तों, क्योंकि केरला स्टोरी का प्रचार करते हुए तो मोदी जी को देखा होगा आपने। केरल की लड़कियों के लापता होने पर फिल्म द केरला स्टोरी बनी है, तो इस पर मोदी जी ने खूब प्रचार प्रसार किया। लेकिन इसी बीच गुजरात की महिलाओं की लापता होने का चौंकाने वाला आंकड़ा जो है वो सामने आया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पिछले 5 सालों में गुजरात के अंदर 40,000 से ज्यादा महिलाएं जो है वो गायब हो चुकी है। ये एनसीआरबी का डेटा है, वो खुद इस बात की जानकारी दे रहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए दोस्तों, तो पूर्व आईपीएस अधिकारी और गुजरात राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि लापता लड़कियां और महिलाओं को अन्य राज्यों में भेज दिया जाता है, उनसे वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। केरल की लड़कियों के लापता होने पर बनी द केरला स्टोरी जहां इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है, खुद इस सुर्खियों को बटोरते हुए प्रधानमंत्री नजर आए, उनका प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, तो इसी बीच गुजरात की महिलाओं की लापता होने का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जिस पर प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में गुजरात से 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बात की जाए तो दोस्तों, पूर्व गुजरात के राज्य मानव अधिकारी आयोग के सदस्य के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि लापता लड़कियों और महिलाओं को अलग अलग राज्यों में भेज दिया जाता है, जहां उनसे वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और गुजरात राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य कहते हैं, सुधीर सिन्हा ने कहा कि पुलिस व्यवस्था जो है वो किस तरीके से ढीली है। यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की समस्या है, यह है कि वो गुमशुदगी के मामलों को गंभीरता से लेती ही नहीं है। ऐसे मामले हत्या से भी गंभीर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई बच्चा लापता होता है तो माता पिता अपने बच्चों के लिए सालों तक इंतजार करते हैं, और गुमशुदगी के मामले की हत्या के मामले की तरह ही सख्ती से जांच की जानी चाहिए। सिन्हा ने कहा कि लापता व्यक्तियों के मामले की पुलिस द्वारा अनदेखी की जाती है, इसलिए यह आंकड़ा इतना ज्यादा बड़ा है क्योंकि उनकी जांच ब्रिटिश काल के तरीके से की जाती है। पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर राजन प्रियदर्शी ने कहा कि लड़कियों के लापता होने के लिए मानव तस्करी जिम्मेदार है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि अधिकांश लापता महिलाओं को अवैध मानव तस्करी में शामिल गिरोह उठा लेते हैं, जो उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाते हैं और उन्हें बेच देते हैं। राजन प्रियदर्शी ने कहा कि जब मैं खेड़ा जिले में पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी के तौर पर तैनात था, तो उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति जो जिले में एक मजदूर के रूप में काम कर रहा था, एक गरीब लड़की को उठाकर अपने गृहनगर ले जाया गया और राज्य को वहां जाकर बेच दिया गया। जी हाँ, एक लड़की को उठाकर ले गया और उसको अपने गृहनगर में जाकर बेच देता है, जहां उन्होंने खेतों में एक मजदूर के रूप में काम किया। हम उसे बचाने में कामयाब रहे, लेकिन कई मामले में ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ मामलों में पुलिस को सफलता मिलती है और कुछ में नहीं मिलती है। गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी का शासन है दोस्तों। पिछले साल दिसंबर में हुए चुनावों में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हुई थी। प्रचंड बहुमत वाली सरकार गुजरात के अंदर जो है बीजेपी लेकर आई। गुजरात मॉडल की दुहाई देते हुए प्रधानमंत्री थकते नहीं है।
हमारी मीडिया थकती नहीं है। ऐसे में 5 साल में 41,621 महिलाओं की गुमशुदगी का आंकड़ा काफी डरा देने वाला है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रवक्ता हिरेन बैंकर कहते हैं कि बीजेपी के नेता केरला में महिलाओं की स्थिति पर बात करते हैं, लेकिन गुजरात में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृहनगर है, यहां से 40,000 से ज्यादा महिलाएं लापता हुई हैं, इस पर वो बात नहीं करते हैं। ये चिंताजनक है। आम आदमी पार्टी की गुजरात प्रदेश की महिला अध्यक्ष रेशमा पटेल कहती है कि ये आंकड़ा सीधे सीधे गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल को पूरे देश में घुमाया, लेकिन सच ये है, इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी संख्या में गुजरात की बेटियां, बहन, महिलाएं लापता हो रही है, इस पर मोदी जी खामोश है। अगर बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार तनिक भी संवेदनशील है तो इन लापता बहन और बेटियों की खोजबीन तत्परता से होनी चाहिए, ऐसा मांग करती है आम आदमी पार्टी की अध्यक्ष। और वो कहती है कि सरकार ने खोज कर उनके पुनर्निवास की व्यवस्था करे। जो महिलाएं गुमशुदगी का शिकार है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसको सख्ती से, अगर गुजरात सरकार अपने मॉडल को घुमाती है तो उस मॉडल पर काम भी करे और उन महिलाओं का जीवन उन्हें वापस करे, उनके लिए फिर से वैसी ही स्थिति बनाए जैसा वो पहले से अपने जीवन को जी रही थी। तो इस तरीके से मांग करती हुई नजर आई है। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों, इस पर कोई चर्चा कहीं से कहीं तक नहीं हो रही है। अगर आप अपने चैनल, घर में चैनल जो है आपका गोदी चैनल, उसको अगर आप देखेंगे तो इस पर क्या चर्चा हो रही है? इस पर ऑपरेशन करके जो है कोई खबर चलाया जा रहा है? नहीं चलाया जा रहा होगा। हमेशा की तरह इस खबर को दबा दिया गया है और इस खबर को बताने के लिए मीडिया के मुंह पर ताला लगा दिया गया है, क्योंकि मीडिया बोलती वही है जो आका की तरफ से हुक्म आता है। मीडिया करती वही है जो आका अपने ऑफिस से स्क्रिप्ट भेजते हैं, क्योंकि आज मीडिया जो है वो स्वतंत्र मीडिया नहीं है, सरकार से सवाल पूछने वाली मीडिया नहीं है, बल्कि स्क्रिप्टेड मीडिया है। मीडिया वही बोलती है, वही करती है जो उन्हें स्क्रिप्ट पहले से दे दिया जाता है कि आपको अपने चैनल में बैठकर पढ़ना है, इस पर तू मैं करना है, कैसे विपक्ष को घेरना है, लेकिन सरकार से एक भी सवाल नहीं करना है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।